बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए, आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। यात्रा करो, किसी को मत बताओ, सच्ची कहानी बनाओ, किसी को मत बताओ, खुशी से जियो, किसी को मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग आपकी खुशियां छीन लेते हैं। साथियों, कुछ इस प्रकार की विचारधारा पर चलने वाले राहुल गांधी जी आज चर्चा का विषय बन गए हैं। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। कई लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में रहेंगे, आप कांग्रेस की सरकार छोड़िए, एक ऐसा भी समय आ जाएगा कि कांग्रेस के लिए 1-2 सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा पूरे देश में। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, इस समय हमारे देश में 2 नेताओं का ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे राहुल गांधी। क्योंकि अपोजिशन में सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वही सत्ताधारी पार्टी में वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए इन 2 व्यक्तियों का हमारे देश में, हमारे राजनीति में ज्यादा चर्चाएं हो रही है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी से लेकर के पूरे पार्टी को कह दिया कि कांग्रेस पहले से ही नंगी है और नंगी होने की क्या आवश्यकता है। जिसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए पूरी पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी के पूरी पार्टी पर आरोप लगाते हुए सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने कह दी। जिसके बाद हमारे देश में चर्चाएं तेज हो गई, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बेचने का काम कर रही? क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने वीडियो में ऐसी बातों को बताया है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ, आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों ने राहुल गांधी जी के इस विचार को, इस प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाने वाली बात को सुन लिए होंगे और गौर करें। अब आगे साथियों गौर करिए, क्या राहुल गांधी जी ने वास्तव में ऐसी बातें कही है? आज मैं आपको हर पॉइंट को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि राहुल गांधी जी ने क्यों कहा और क्या क्या बातें कही है अपने इस वीडियो में। राहुल गांधी ने सबसे पहली बात कह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय डर रहे हैं, उनके आंखों में डर झलक रहा है। और राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं, अपने प्रधानमंत्री, अपने पीएम की आंखों पे नजर देखो मिलाकर, किस प्रकार से उनके आंखों में डर दिख रहा है। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी नहीं आए क्योंकि उनके अंदर डर है, अडानी के ऊपर केस जो है, डर है, इसलिए प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट तक नहीं आते हैं और ऐसी झूठी झूठी बातें कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पीएम जी, आप शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रदर्शन से डरते क्यों हैं? हमारे देश के अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, भगत सिंह, इसके तो समर्थक थे, आप इससे डर क्यों रहे हैं? आप डरकर भागिए मत। ये जो इस प्रकार से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो रहा है, इसको आप गलत बता रहे हैं, गलत मत बताइए, ये सही है। लोकतांत्रिक प्रदर्शन इसे कहा जाता है। आपके अंदर तो डर किसी और बात को लेकर के है। आप शर्म करिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप शर्म करिए, आपने अमेरिका के साथ जो किया है वो हर भारतवासी जानते हैं कि आपने किस प्रकार से भारत को अमेरिका के हाथों बेचा है। सबसे बड़ी शर्म की बात आपके लिए ये होनी चाहिए कि आपने जो यूएस के साथ
ट्रेडिंग डील करी है जिसमें हिंदुस्तान को 1% का फायदा नहीं हुआ है, यानी कि आपने देश के साथ छल किया है, ये जनता भली भांति जानती है। इस पर आप शर्म करिए मोदी जी, आपने किस प्रकार से ट्रेडिंग डील की है जिसमें भारत यानी कि हिंदुस्तान का 1% फायदा नहीं हुआ है। शर्म आप मोदी जी ये करिए, एप्स्टीन में आपके ही मंत्री के, आपके ही दोस्त के लोगों का नाम आ रहा है, आप शर्म करिए। राहुल गांधी ने दूसरी बात में ये कही है कि मोदी जी शर्म आप इस बात कर करिए कि एप्स्टीन जैसे फाइलों में आपके नेता, आपके दोस्तों का नाम आ रहा है, पूरा देश जानता है। शर्म करिए मोदी जी। अडानी के ऊपर जो केस चल रहा है वो अडानी के ऊपर केस नहीं बल्कि बीजेपी और आपके आर्किटेक्चर पर चल रहा है। आपने जिस प्रकार से देश को बेचा है, जिस प्रकार से जो है लूटा है, वो आपके ऊपर केस चल रहा है, आपके पार्टी के ऊपर केस चल रहा है, ना कि अडानी के ऊपर। ये पूरा देश इस चीज को, इस बात को भली भांति जानता है। साथियों, राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में मोदी जी पर आरोप लगाते हुए ये बात कही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप जो कर रहे हैं करिए, अडानी अंबानी किसी भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में अगर देश बेच रहे हैं, उनको आप जो है देश को दे रहे हैं, तो आप कीजिए, आपके मन में जो है आप जो करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन हमारी पार्टी संविधान के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, बेरोजगारों के साथ खड़ी है, छोटे इंडस्ट्रियल कंपनी यानी कि छोटे कंपनियों के साथ खड़ी है, उनके साथ कदम पे कदम मिलाकर चलेगी, इस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करेगी, हम डरेंगे नहीं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आप लोग डरिए मत, आप डट करके जो है इस भारतीय जनता पार्टी का सामना करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में खत्म करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को लूटने और बेचने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में लास्ट में ये बातें कही है। अब साथियों बात करते हैं, क्या वास्तव में हमारे देश की स्थिति यही हो गई है? जो अमेरिका के साथ ट्रेडिंग डील हुई है, मोदी जी ने किया है, क्या वास्तव में इसमें भारत का 1% का फायदा नहीं है? क्योंकि अपोजिशन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जो सामने आकर बता रहे हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि वर्तमान सरकार अमेरिका के साथ जो समझौता किया है, ये भारत जानता है कि उसमें भारत का 1% का फायदा नहीं है। मोदी जी के अंदर डर चल रहा है इस समय। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी है हमारे देश की स्थिति? इस पर साथियों हम और आप सभी को सामने आनी होगी। इस पर जो है जो भी डेटा आ रहा है, कलेक्ट होकर के आ रहा है, चाहे अपोजिशन दे रहा, चाहे अपोजिशन यानी कि सत्ताधारी पार्टी दे रहा है, उसको आप देखिए, उस पर रिसर्च करिए। उसके बाद आप चुनाव के समय अगर राहुल गांधी जी आज झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर छवि खराब कर रहे हैं इस प्रकार का डेटा दे करके, तो आप चुनाव के समय राहुल गांधी को दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि राहुल गांधी जी आपने तो इतने अच्छे प्रधानमंत्री के बारे में गलत बताया था कि देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सच में ऐसा देश को बेचा है, जो ट्रेड डील किया है अमेरिका के साथ जिसमें भारत का 1% का फायदा नहीं है, तो वहां मोदी जी को भी आप बताइएगा, दिखाइएगा कि मोदी जी ने आपने तो देश को बेच दिया है, तो हम आपको प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? अगर फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आप देश को फिर नुकसान पहुंचाएंगे। आप चुनाव के समय दिखाइएगा, मगर दिखाएंगे कैसे जब आपको जानकारी ही नहीं रहेगा। इसलिए आज से जो भी किसी भी न्यूज अखबारों में ये डेटा आता है भारत का विदेश से संबंध पर, उस डेटा को आप पढ़िएगा, ट्रेड डील को पढ़िएगा, महंगाई किस तरह से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इन सभी जानकारी को एकत्रित करके कलेक्ट करके आप उसको पढ़िएगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा शिक्षित है, उससे इस डेटा को लाने को कहिएगा, उनसे जानकारी लीजिएगा। तैयारी कर रहा होगा बच्चा जो IAS PCS का, उससे जानकारी लीजिएगा किस तरह से भारत का विदेश के साथ इस समय समझौता हो रहा है। तब आप जानकारी ले पाएंगे, तब जानेंगे कि देश की स्थिति इस समय क्या है। वैसे ही नहीं कि आप ये मत सोच करके बैठिएगा कि हमें जिले से ही मतलब है, नहीं, आप भी केंद्र सरकार को वोट करते हैं, आपके वोट से ही केंद्र की गद्दी पर सरकार बैठती है, ना कि जो है केंद्र यानी कि दिल्ली में बैठे लोगों के वोट से केंद्र पर सरकार बनती है। हर जिले के लोगों के वोट से केंद्र पर सरकार बनती है। इसलिए हर जिले के लोगों का ये अधिकार है, ये उनको होनी चाहिए कि देश स्तर पर क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। मगर साथियों आज जो चर्चाएं चल रही है, देश में तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री एवं अपोजिशन के राहुल गांधी को लेकर के, इस समय राहुल गांधी को लेकर के तमाम चर्चाएं ये चल रही है कि राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, ये जब तक पार्टी में रहेंगे पार्टी का विस्तार तक नहीं होगा। विस्तार छोड़िए, 1-2 सीट कांग्रेस जीत नहीं पाएगी आने वाले समय में अगर राहुल गांधी रहेंगे।
लेकिन क्या वास्तव में राहुल गांधी जी ऐसे हैं? राहुल गांधी की छवि इतनी खराब है? क्या राजनीति में राहुल गांधी की पकड़ नहीं है? ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, आप लोग एक कहावत जानते हैं कि आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, कितनी भी ज्ञान हो, आप अगर सफल नहीं हैं, सम्मानित पद पर पहुंच नहीं पाए हैं, तो आपकी डिग्रियां, आपकी ज्ञान वहीं धरी की धरी रह जाएगी। लोग आपको ज्ञानी मानेंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह है कि राहुल गांधी के पास ज्ञान तो है, राजनीतिक का पकड़ तो है, राजनीतिक विरासत उनको मिली है, वहां से उनको जानकारी है, बचपन से ही राजनीति में पले बड़े हैं, तो राजनीति का ज्ञान तो ही है, सामाजिक ज्ञान भी है, शिक्षा भी उनके पास है, नॉलेज है, लेकिन वो सत्ता उनकी नहीं है, तो इसीलिए उनको लोग अज्ञानी मान रहे हैं, ना कि ऐसा कि राहुल गांधी अज्ञानी है। तो साथियों, इस पर ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।